डिस्टर हॉलिडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है, कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है, और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक दौरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनियस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीट से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई क्रोली के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासी गुण देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिगादी कुछ और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उस तरह उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता, फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलिडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा रुका हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलिडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलिडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है, कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है, और डायनासोर
अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं। न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक डोरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनियस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीर से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई क्राउली के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासी रूप देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिपुच्छ और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता, फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है। साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा रुका हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है, कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं। न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक डोरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनियस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीर से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर
सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई ट्रॉली के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासी गुण देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिगादी कुछ और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उस तरह उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता, फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय अस्कर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा रुका हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है, कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक दौरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनियस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीर से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई ट्रॉली के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासी गुण देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिगादी कुछ और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उस तरह उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के
अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता। फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज ही आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय कसकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा रुका हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है, कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक दौरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनियस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीर से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई क्रोली के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासीन रूप देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिगादी पूछे और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता। फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज ही आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ
समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जुड़ी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा उल्का हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है, कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक दौरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनिस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीट से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई क्रोली के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासी गुण देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिगादी कुछ और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उस्तरदार उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता, फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज ही आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जुड़ी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा उल्का हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे
फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक दौरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनियस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीर से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई क्रोली के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासीन रूप देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिगादी पूछे और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता, फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज ही आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा उल्का हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं,
न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक द्वारा के है। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनियस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीड़ से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई क्रोली के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासी गुण देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिगादी कुछ और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उस तरह उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता, फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज ही आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय अस्कर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा रुका हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं। न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक द्वारा के है। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनियस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीड़ से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर
सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्क्रॉलिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासी रूप देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिगादी कुछ और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उस तरह उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता, फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज ही आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय कसकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा रुका हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है, कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक दौरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनियस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीर से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्क्रॉलिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासी रूप देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिगादी कुछ और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उस तरह उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के
अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता। फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज ही आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा उल्का हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है, कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक दौरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनिस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीट से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई क्रोली के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासी गुण देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिगादी कुछ और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उस्तरेदार उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता। फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज ही आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ
समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जुड़ी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा उल्का हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है, कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक दौरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनियस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीर से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई क्रोली के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासीन रूप देती है जिसमें से कुछ स्मृतिगादी पूछे और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता, फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज ही आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जुड़ी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा उल्का हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे
फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है, कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है, और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक दौरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनियस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीट से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई क्रोली के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासी गुण देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिगादी कुछ और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उस तरह उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता, फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय कर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा रुका हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है, कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है, और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं,
न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक दौरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनियस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीर से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई क्रोली के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासी गुण देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिगादी कुछ और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उस तरह उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता, फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज ही आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय कसकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा रुका हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है, कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक दौरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनियस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीर से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर
सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई ट्रॉली के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासी रूप देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिगत और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता, फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा उल्का हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है, कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक दौरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनिस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही सीट से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई ट्रॉली के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासी रूप देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिगत और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के
अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता। फिर प्रैट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज ही आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा रुका हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है, कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक दौरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनियस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीर से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई क्रोली के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासीन रूप देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिगादी पूछे और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता। फिर प्रैट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज ही आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ
समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जुड़ी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा उल्का हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है, कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक दौरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनिस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीट से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई क्रोली के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासी गुण देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिगादी कुछ और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उस तरह उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता, फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज ही आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जुड़ी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा उल्का हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे
फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक दौरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनियस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीर से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्क्रॉलिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासी गुण देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिगादी कुछ और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उस तरह उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता, फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज ही आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय कसकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा रुका हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं,
न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक दौरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनियस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीर से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई क्राउली के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासी रूप देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिपुच्छ और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता, फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा उल्का हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है, कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक दौरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनियस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीर से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से
प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई क्राउली के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासी रूप देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिगादी कुछ और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उस तरह उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता, फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज ही आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा रुका हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है, कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक दौरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनियस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीर से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई क्राउली के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासी रूप देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिगादी कुछ और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उस तरह उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है।
हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता। फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज ही आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा उल्का हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है, कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक दौरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनिस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही सीट से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई क्रोली के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासी गुण देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिगादी कुछ और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उस्तरेदार उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता। फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज ही आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं
अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जुड़ी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय कसकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा रुका हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है, कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक दौरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनिस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीर से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्क्रॉलिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासी रूप देती है, जिसमें से कुछ स्मृतिगादी कुछ और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उस तरह उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता, फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज ही आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जुड़ी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय कसकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा रुका हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ डिस्टर हॉलीडे फिल्म में जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बुराई
नहीं कर सकता और मुझे यह इस रूप में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन उसकी सभी खामियों को समान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस की तुलना में एक बड़ा सुधार है। अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गतियों से ज़्यादा सही करती है। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड का एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाए गए फिल्म में है, कुछ खूबसूरती से शूट किया गया है जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है, और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसकी भी केवल बहुत मनोरंजनदायक दौरान के हैं। उनके हृदय देखने के शानदार हो है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। यह इंडोमिनियस स्क्रैल के साथ विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। जब वह अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, वह कुछ ही चीर से चिपके रहने और फिर उसके बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और उसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई क्राउली के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिल्म की श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, जो फिल्म को एक उदासीन रूप देती है जिसमें से कुछ स्मृतिकुछ और मज़ेदार है, जो हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इससे रोमांचक और डर एक अच्छा हिस्सा है। उसका बहुत रोमांचक होता है। फिल्म को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया था और तनाव को बनाए रखने के अच्छा काम किया था और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहद तरीके से दिखाया गया होता, फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्मजोशी भरी है, साथ ही उनकी बर्बादी और जिसमें उन्होंने किए जाने वाले समस्या तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। विंटेज आइफिरिया ने अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना यह होना चाहिए उससे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तव प्रयास किया है, जो कुछ तीव्रता भी लाई है। हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ समस्याएं अभिनय काम नहीं करेगी, पर डिस्टेक हॉलीडे में दिखाए गए इस मेरी पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगह पर परेशान करने के लिए बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया गया था और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती। स्क्रिप्ट और कहानी समान स्क्रिप्ट के साथ अच्छे कुछ पल है, लेकिन यह थोड़ा उल्का हुआ है और जिसमें दिखाए गए वाले द डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे में इस फिल्म में स्क्रिप्ट के साथ कुछ